अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पाए बनाना बता देंगे, जिसके लिए मैं आपको इसके लिए इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबलस्पून। ये हल्दी ली है, रेड चिली पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है, सूखा धनिया लिया है, गरम मसाला लिया है और ये हमने घी लिया है। आप घी यूज़ करें या ऑयल। ये हमने अनियन लिए हैं 2 मीडियम साइज़ और ये हमने ज़ीरा ले लिया है। और ये पाए हैं, ये 4 पाए हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो हम बनाएंगे इस रेसिपी 4 पाओं के। अभी आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सारे मसाले हैं ये इसके अंदर जाएंगे। अभी हम आपको इसका तरीका बताएंगे कि ये किस तरह बनते हैं। अच्छे से पाए जो हैं काट के उनको धो के उनको अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब एक पैन लेना है, पैन के अंदर हमने घी डाल दिया है, उसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर अनियन डाल देंगे, जो 2 मीडियम साइज़ के हमने काट के रखे हैं। अभी हम इसको ब्राउन कर लेंगे अनियन को। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे इसके अंदर और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ये पाए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मसाला जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बहुत ज़्यादा कोई इसके अंदर मसाले नहीं जाएंगे, बिल्कुल वही चीज़ें जाएंगी जो हम नॉर्मल अपने खानों में डालते हैं घर के अंदर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है। अच्छे से हम अपने प्याज को ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, वो ब्राउन हो गया है। अभी हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। 2 टेबलस्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेना है और उसको अच्छे से भून लेना है। फ्लेम इतनी रहे कि जिंजर गार्लिक जो है वो बर्न ना हो, क्योंकि अगर जल जाएगा तो उसका कड़वा टेस्ट आएगा। अभी हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अभी रेड चिली पाउडर डाल दिया, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना आपको चाहिए। अभी हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया। मसाला अच्छे से भून लेंगे, साथ साथ मसाला जलना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका मसाला जल रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम जो है वो पाई डाल देंगे। और पाए को हम अच्छी तरह से मसाले के अंदर भून लेंगे, क्योंकि यहीं इसी स्टेज पे हम पाए को भूनेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमने इसको पानी डाल के गला लेना है, फिर वो भुनेंगे नहीं। आप पाए को अच्छी तरह से भून लें ताकि वो जितनी उनकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हम यहाँ पे अच्छे से पाए जो हैं उनको भून लेंगे।
15-20 मिनट के लिए हम उसको भूनेंगे। जब पाए का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फिर हम उसको जो है उसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डाला है ताकि पाए का जो मसाला है वो जले ना और पाए जो है वो अच्छे से भून जाए हमारे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पाए की, बिल्कुल घर के मसाले डलते हैं और कोई इतनी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डलते, जो हमारे घर में मौजूद होते हैं आम मसाला जात, उसी के साथ पाए बनते हैं और बहुत ही अच्छे और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पाए जो है अच्छे से भून रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। जितना आप इसको भूनेंगे उतने अच्छे पाए बनेंगे। जितनी इसकी अच्छी भुनाई होगी उतने ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से गलाएंगे। जितना अच्छी भुनाई के बाद जितने अच्छी देर ज़्यादा देर इसको गलने की रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पाए की भुनाई हो चुकी है। हमने इसके अंदर पानी डाला है। अगर आप देगचे के अंदर बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। अगर आप कुकर के अंदर बना रहे हैं तो पाए जो हैं वो थोड़े जल्दी गल जाते हैं। आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। अब हम पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। लिड रख के हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर गलने के लिए रख देंगे। अगर आप देगचे में बना रहे हैं तो 2-3 घंटे आपको लगेंगे पाए को गलने में, अच्छी तरह से गलने में। अभी हम जो है इसको उतार के देख लेते हैं। बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है पाए में से। हमारे पाए जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, गल चुके हैं। आप इनको कुकर के अंदर गलाएंगे तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और जल्दी गल जाएंगे। देगचे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब हमने इसके अंदर जो है वो मेथी डाली है थोड़ी सी खुशबू के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पाए जो है वो रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। हमने इसको डिश आउट कर लिया है ग्रीन चिल्ली, जिंजर, गार्लिक और लेमन के साथ। आप इसको नान के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे आपको नान के साथ। इसको सर्व करें नान के साथ, रोटी के साथ, जैसे भी आपको दिल करे। बहुत ही मज़ेदार से पाए बने हैं और इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।